हेलो बच्चों। सो आज हम एक दूसरा तरह टाइप का क्वेश्चन करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। उम्मीद है कि पिछला दो वीडियो अपलोड किए हैं इस फार्मूला पे, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है? यह होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन अनदर ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये रिलेशंस का पिछला दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आई एम मार्किंग दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखते कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ तो कुछ लिंक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है, इसको लेट हम इसको अगर ए कंपेयर करते हैं एंड इसको अगर हम बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ रिलेशन तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़े हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सो ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसको ध्यान से देखिए। एक हम खुद से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे आपको फिर इजी लगेगा, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सपोज अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 40 क्यूब। यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम प्लस लिखते हैं एंड उसके बाद यहाँ लिखेंगे 25 एंड क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 25 का क्यूब। अगेन हम यहाँ प्लस लिखेंगे एंड यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 15 का क्यूब। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हम आपको ये बताए थे कि अगर सपोज कि ये माइनस है, सपोज अगर हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस ऑफ 2 का क्यूब, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये -80 होगा। अब अगर हम इसके आगे ऐसे प्लस लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अफकोर्स जब ब्रेक डाउन करेंगे तो प्लस माइनस, ये माइनस ही तो आएगा ना। तो अगर हम चाहेंगे तो ये प्लस की जगह में, ये माइनस की जगह में ये प्लस लिख सकते हैं, जो कि एज इट इज फॉर्मूला में प्लस है बोल के, एंड ये माइनस को इसका अंदर लिख सकते हैं। क्या ये करने से वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं चेंजेस आएगा। ठीक है, क्योंकि दिस, ये सेम और ये भी सेम है, यानी कि ये दोनों लगभग लगभग, ये दोनों लगभग के अप्रोक्स, ये दोनों सेम ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स ये हुआ कि ये ए क्यूब, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, क्योंकि हमको पता है अगर आइदर हम अगर इसको जीरो कर दे और अगर ये टर्म को जीरो कर दे, ठीक है, अगर ये कंप्लीटली टर्म जीरो हो जाए और अगर कोई ये टर्म भी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब अगर दो जीरो हो जाता है तो हमको रिलेशन पता है। तब रिलेशन हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये टर्म्स पूरा जीरो हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये टर्म्स पूरा जीरो हो जाएगा तो सपोज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी 3abc होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं। अब हम क्या इसको ए मान सकते हैं, ये ए हो गया। अब क्या हम इसको बी मान सकते हैं, बी हो गया। तो बी क्या हो गया, -25। ठीक है, ए क्या है, 40। ठीक है, एंड सी हम क्या बोल सकते हैं, सी हम -15 बोल सकते हैं। सी को हम क्या बोल रहे हैं, -15। कोई डाउट है? ए 40 हो गया, बी -25 एंड सी -15। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, सो अब फाइनल सॉल्यूशन को कैसे करते देखिए। क्योंकि हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, देखते हैं। ए हम माने हैं 40 प्लस बी है 25 माइनस ऑफ 25 प्लस सी है -15 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 40 प्लस माइनस माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ 15। इट मीन्स ये हो जा रहा है आपका 40 माइनस ऑफ 40 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। यहां तक डाउट है किसी को? नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ए यानी कि 40
बी यानी माइनस ऑफ 25 एंड सी मीन्स 15 विच इज इक्वल्स टू ये हो जाता है 120 राइट एंड ये माइनस माइनस ओवरऑल प्लस ही हो जाएगा सो प्लस ऑफ 25 इंटू 15 विच इज 375 और 375 इंटू 120 अगर करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली वो नियरली आ रहा है 45000 एग्जैक्टली यही आएगा 45000 विच विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? फिर से देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ये रिलेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन का फॉर्म में ये दिया हुआ है तो इसको हम चाहेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 25 क्यूब ये क्यों के क्योंकि दोनों सेम होता है ये राइट। ठीक है, अब उस जब ऐसे कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेट अप हमको पता चलता है कि ए यहाँ 40 है, बी यहाँ पे माइनस ऑफ 25 है एंड सी माइनस ऑफ 15 है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम इसको कंपेयर करने के बाद हम ऐसे चेक करते हैं कि क्या इनमें से कोई टर्म जीरो हो रहा है। इस टर्म पे जब अप्लाई करके देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है कि नहीं है तो देख रहे हैं कि 40 यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ओवरऑल ये जीरो आ रहा है। अगर ये जीरो आ रहा है इट मीन्स ये वाला अप्लाई कर सकते हैं जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि अगर ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है इक्वल्स टू 3abc यानी कि 3abc अगर होगा तो 3 इंटू ए 40 है, बी कितना है -25 है, सी कितना है -15 है। ओवरऑल वैल्यू पुट करते हैं तो ये 45,000 आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -35 क्यूब प्लस 25 क्यूब प्लस 10 क्यूब। कंपेयर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ए है -35, बी है ये बी है, कंपेयर करेंगे अगर इससे तो बी क्या है 25 एंड सी हो रहा है यहाँ पे 10। ओके, सो चेक करते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो रहा है। देखते हैं ए कितना है -35 प्लस बी कितना है 25 प्लस सी कितना है 10। सो अगर हम इसे चेक करते हैं तो -35 एंड प्लस ऑफ 35 सो ये जीरो आ रहा है फाइनली। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड देन ओनली वी कैन राइट हेयर एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ही हम ये लिख सकते हैं। क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3। ए कितना है? ए है -35 सो -35, बी क्या है 25 एंड सी क्या है 10। सो यहाँ अगर तो ओवरऑल देखते हैं ये कितना हो जाएगा 35 यानी कि -35 यानी कि ये हो जाएगा 105 एंड ये हो जाएगा 250 राइट। सो 105 इंटू 250 विच इज नियरली 26250 एंड साइन विल बी फ्रॉम माइनस साइन होगा क्योंकि तो प्लस माइनस माइनस होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी था, कोई डाउट है इस पे? चलिए।